हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यारो सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या मतलब आज क्या बताने वाला है राहुल भाई। तो बताने वाला ये हूँ जी कि मतलब ज़ारा में जॉब करना है। अगर जो मैं हूँ ग्रेजुएट तो मुझे कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती है अगर जो मैं ग्रेजुएट हूँ तो। आप लोग सोच रहे होंगे ट्वेल्थ के बारे में नहीं बताया। ट्वेल्थ के बारे में फिर कभी बता देंगे है कि नहीं। ट्वेल्थ को लेकर के मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हूँ। इस बार मैं ग्रेजुएट की बात करता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा तो ट्वेल्थ की भी बातें कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के बाद मुझे ज़ारा में कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती है। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई थोड़ा ग्रेजुएट के बारे में भी बताइए, ट्वेल्थ के बारे में भी बताइए। तो मैं सोचा कि ग्रेजुएट के बारे में बताऊँ। ट्वेल्थ में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों की बातें करना चालू करते हैं, ठीक है, कि कैसी कैसी जॉब्स मिलती है। तो भाई सबसे पहले बात किया जाए कि जब भी हमें जॉब जाते हैं करने के लिए तो भाई वहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही जॉब मिलती है क्या। तो जी बात ये बिल्कुल सही है। जैसा नॉलेज रहेगा वैसा ही आपको काम मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई नॉलेज हमारे अंदर कुछ है और काम हमें कुछ मिल जाए, या फिर डिग्री हमारे पास कुछ है और पोस्ट में कुछ मिल जाए। वो भाई बहुत कम चांसेस है, वैसी वैसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। भाई मेरे पास 10th की डिग्री है और मैं जो है बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे पहुंच जाऊं, तो ये बहुत कम चांस है। कुछ पोस्ट जो है बिना डिग्री का नहीं देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताया बताया करता हूं मैं आपको कि जैसे कि एग्जांपल के लिए दिल्ली में ही आया हुआ वैकेंसी दिल्ली पुलिस का, ठीक है। उसमें क्वालिफिकेशन आपका खोज रहा है जी ग्रेजुएट और आपको 10th पास, पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एकदम एकदम जो चाहिए उसके लिए वही है आपके पास नॉलेज। रनिंग आपका बहुत बढ़िया है, फिजिकल ओके है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, हाइट वेट सब सही है, बिल्कुल A to Z सब ऑल गुड है। तो भाई क्या आपको वो फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा? नहीं भाई, क्योंकि ऑलरेडी भाई वहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएट्स कैन ओनली अप्लाई। तो आप तो ग्रेजुएट्स तो हो नहीं, तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो आपको वो जॉब कैसे मिल जाएगी? अब इसी बात से सोचिए। तो कुछ कुछ जॉब के लिए मतलब वो क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, ऐसा है जी। ये बात आप जान लीजिए, मन में बैठा लीजिए। दूसरी बात, जैसा नॉलेज रहेगा वैसा ही पैसा मिलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि नॉलेज कुछ नहीं भाई, मेरे पास तो ये क्वालिफिकेशन है, पैसे तो बहुत मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो आप ग्रेजुएट होकर के कोई जॉब कर रहे हो तो आपके अंदर जरा भी नॉलेज नहीं है ग्रेजुएट वाली, कोई बंदा 10th होकर के भी जॉब कर रहा है, नॉलेज बहुत बढ़िया है, आपसे ज़्यादा उसकी सैलरी होगी, ठीक है। बिल्कुल ये लिखित कर दूंगा कि आपसे ज़्यादा होगी उसकी सैलरी, क्योंकि सारा डिपेंड है आपकी स्किल पे भाई, कैसा आपका नॉलेज है। कोई भी कंपनी आपको जब जॉब दे रहा है आपसे वो कमा ही नहीं पा रहा है उतना पैसा, तो कैसे दे सकता है। मैं आपको कहीं जॉब दे रहा हूँ, मैं 10,000 की अगर जो आपकी सैलरी दे रहा हूँ तो 5,000 मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कहाँ से दूंगा जॉब जी। 2,000 मुझे बचे, 2-3 हजार में बिजली बिजली जो भी होगा आपके सेवा में चाय पानी लगाया उसमें जाए, कोई बात नहीं। पर भाई मैं कमाऊंगा तभी तो मैं आपको भी दूंगा, सीधी सी बात है जी। तो वही बात करते हैं ज़ारा में कि कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती है। तो जैसा कि बात किया जाए कि ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो जाती है भाई, ठीक है। तो इसके बाद पोस्ट भी अच्छी अच्छी ही मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहली बात किया जाए तो आप वहाँ पे टीएल भी बन सकते हो अगर जो आपको एक्सपीरियंस है तो। बहुत कम चांस है कि एक फ्रेशर को टीएल बनाया जाए। टीएल का मतलब होता है टीम लीडर। आप एक टीम को लीड करते हो, ठीक है। टीम लीडर जैसे नेता लोग होते हैं ना, वैसे ही आप भी यहाँ होते हो, लीड करते हो अपने टीम को कि कैसे क्या करना है, किसको क्या करना है। आज आपको इतने बजे आना है, कल आपको दोपहर में आना है, परसों आपको सुबह 10 बजे आना है ड्यूटी पे, क्योंकि भाई ड्यूटी जो होती है रोटेशनल शिफ्ट में। तो जी एक्सपीरियंस है आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ बिना एक्सपीरियंस को भी मिल जाएगी, लेकिन आपका वो स्किल होगी ना, तब भाई बंदा को लगे हाँ ये एक्सपीरियंस जैसा ही स्किल है तो मिल जाएगी जॉब। जरूरी नहीं बिल्कुल ही एकदम एक्सपीरियंस ही चाहिए, बस आपके अंदर वो टैलेंट होनी चाहिए, ठीक है। मिल जाएंगी आपको जॉब, ठीक है। अब बात किया जाए और क्या क्या पोस्ट मिल सकती है। वहाँ पे आपको पोस्ट मिल सकता है जी क्या बोलते हैं, कैशियर का। कैशियर मतलब बिलिंग करने का काम। जो बिलिंग मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि कोई कपड़ा हम खरीदते हैं तो उस पर रहता है QR कोड, उससे स्कैन करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई देखो एग्जांपल के लिए बात करूँ कि कल किसी टी शर्ट का दाम मैं लिख रखा था 600 रुपये, आज वो टी शर्ट है 800 रुपये का। और भाई वो टी शर्ट जहाँ से वो निकाल करके ला करके दे रहा है मुझे, एग्जाम्पल के लिए कि आपको कहा दे कि भैया मैं तो उस वाली रॉ से निकाल के लाई हूँ, ये 800 वाले थोड़ी है, तो 600 वाले से लाई हूँ। मान लेता हूँ ये बात कि चलो 800 वाला कोई टी शर्ट था, पर कोई चेक किया, चेंज करके उतार दिया, पसंद नहीं है, इधर फेंक दिया, मतलब। और वो जो आपका स्टाफ है वो भी भूल से जो है 600 वाले में सरिया करके वो लगा दिया लाइन में। तो वहां से निकाला, बोला भाई मैं तो ये वाले देख करके लाई हूँ। तो वहां जो आप QR कोड स्कैन करोगे तो सब कुछ शो कर देगा ना, मैम ऐसा है, इस पे ये रेट लिखा हुआ है। बाकी वहां भी लिखा हुआ टैग लगा हुआ रहता है कि इतने का ये कपड़ा है, तो वो दिख जाएगा सामने सवेरे की नहीं। आज कुछ और रेट है, कल कुछ और रेट है, आप कहाँ से माइंड में सेट करके रख पाओगे कि कपड़े कितने का है। जैसे कि आज ये कपड़ा चल रहा है 800 रुपये का, कल हो जाए वो कपड़ा 860 रुपये का।
अब आपको ख्याल ही नहीं होगा, तो वो QR कोड जो है आप स्कैन करोगे, सब कुछ वहाँ शो कर देगा भाई, क्या जिसका प्राइस है क्या नहीं है, समझ रहे हो ये बात। तो ऐसा है जी, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए और क्या क्या हमें पोस्ट मिल सकती है, तो भाई वहाँ पे जैसे कि सबके हेड होते हैं ना, मैनेजर तो बहुत कम जानते हैं, पर बन भी सकते हो मैनेजर भी। ज़ारा बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके लिए और भी क्वालिफिकेशन चाहिए, पर ग्रेजुएट भी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, तो हाँ मैनेजर भी बन सकते हो। अब बात किया जाए इसमें जो कपड़ा मिलता है, क्या इसके लिए पैसा देना पड़ता है क्या, तो ये बात अब मैं कोशिश करता हूँ पहले ही समझा दिया करूँ, वीडियो के एंड तक हो सके आप लोग नहीं रहो तो जान लो, कहीं भी भाई कपड़े देने का कोई भी पैसा नहीं लगता है कि आपको ड्रेस दे रहे हैं उसके लिए हम पैसा लेंगे आपसे, नहीं। आप या तो खुद के पैसे से खरीद लीजिए या हम आपको दे देंगे, या फिर अभी आप खुद के पैसे से खरीद लो, बाद में आपको सैलरी में ऐड करके हम पैसा दे देंगे। एग्जाम्पल के लिए कहें कि राहुल जी ऐसा है, हम 3,000 रुपये हमारी कंपनी कपड़े के लिए देती है, ठीक है, आपको जो भी कपड़ा है पसंद वो आप खरीद करके पहनिए, लेकिन हम तो 3,000 रुपये देंगे। हमारे कंपनी का ड्रेस कोड ये है कि ये ब्लू कलर का पैंट होनी चाहिए, व्हाइट कलर का टी-शर्ट या शर्ट जो भी हो आप पहनिए, व्हाइट कलर का शर्ट दे दिया, ब्लू कलर की पैंट दे दी, भाई ऐसा है कि हमारी कंपनी सर 3,000 रुपये देंगी आपको। अब आप जाकर के खरीद लो रेमंड का या जो भी है, तो वो आपकी इच्छा है, पर भाई हमारी कंपनी आपको 3,000 रुपये ही देंगे, ऐसा है जी, क्योंकि आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं है दीजिए हम आपको खरीद के लाके दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा, पैसा वो नहीं मांगेगा, मांग रहा है तो बिल्कुल फेक है। ज़ारा जैसी कंपनी पैसा नहीं मांगता है, वो अपना कपड़ा ही दे देता है, ज़ारा का कपड़ा, ब्लेजर भी मिलेगा, टी-शर्ट भी वाइट कलर की मिलेगी, और ब्लू कलर का पैंट भी मिलेगा, ब्लू कलर का ब्लेजर, वाइट कलर की टी-शर्ट, वाइट कलर का शूज, मतलब स्मार्ट बना के रखिए भाई, ट्रेंडिंग ब्रांड है ज़ारा, तो ट्रेंडिंग जैसा ही आपका लुक बना देगा, बिल्कुल स्मार्ट बना देगा भाई, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब बात किया जाए कि भाई इसमें इंटरव्यू कैसा होगा, तो जैसा क्वालिफिकेशन वैसा इंटरव्यू होगी मेरे भाई। अगर जो आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट लेवल की ही इंटरव्यू होगी, और बात की जाए हिंदी में होगा या इंग्लिश में, तो बिल्कुल ये 100% श्योर है कि आपकी इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। ज़ारा में आप जॉब करोगे, आप ग्रेजुएट हो, आपकी पोस्ट अच्छी रहेगी, तो आपका इंटरव्यू जो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में दोगे तो भाई नॉर्मल पोस्ट ही आपको दे देंगे। इसलिए कोशिश करिए जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो आप अपना इंग्लिश इंप्लीमेंट करो, तो आपकी सैलरी भी इम्प्लीमेंट हो, आपकी पोस्ट भी इम्प्लीमेंट हो, आपको इज्जत भी बढ़िया मिले, मतलब फील भी है कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ। किया जाए कि इसमें सैलरी क्या होती है, भाई सैलरी डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पे, बिना इंटरव्यू को कोई नहीं कह सकता आपकी सैलरी क्या होगी, लेकिन एक बेसिक सैलरी होती है जो हर कोई अंदाजा लगा कर वो बता देगा, मतलब कोई भी बंदा इमेजिन करके आपको बता देगा कि हाँ इतना तक हो सकती है आपकी सैलरी, ठीक है। तो अगर जो आप ग्रेजुएट हो, ज़ारा जैसी कंपनीज में जा रहे हो काम करने के लिए, 22 से 25,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, ये बिल्कुल इतना सैलरी आपको देंगे अगर जो आप उनके इंटरव्यू पास कर जाते हो, तो एज अ फ्रेशर नॉर्मल आप एक पास कर गए हो तो ठीक है, उनको अब आपको हायर ही करना पड़ रहा है क्योंकि और भी लड़के नहीं है तो हायर ही कर रहे हैं, तो 22 से 25,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहेंगी। अगर जो आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कंपनी को नीड है वही आप फुलफिल कर दियो, 25,000 30,000 इतना तक सैलरी जा सकती है, 25 से 30 के बीच, या आप डिमांड भी कर सकते हो। जब आप एक्सपीरियंस हो तो हम भी डिमांड कर सकते हैं ना भाई, मुझे ये सैलरी चाहिए सर। एक्चुअली बात ये है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इस मॉल में, और मेरी सैलरी वहाँ तो 28,000 रुपये, पर मैं वो छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आप 30 देते हो, तो अदरवाइज आई कांट लीव दैट जॉब, मैं वो जॉब को नहीं छोड़ूंगा। तो अगर जो वो 30 दे देते हैं तो आप छोड़ोगे, और उनको लगेगा कि वाकई में इसको 30 देना चाहिए क्योंकि बंदा ऐसा ही है, अब ये दे देगा आपको 30,000 रुपये, ठीक है, ऐसा है। या फिर आप पहले कर चुके हो, अब मैं उस कंपनी में कर चुका हूँ सर, मेरी सैलरी 28 थी, अब मुझे 30 चाहिए, ठीक है, तो वो देंगे तो कर लेना, वरना कहेगा कि नहीं सर मैं तो 27 ही दे पाऊंगा, तो आपकी इच्छा हुआ तो करना, कहेगा मैं तो 28 ही दे पाऊंगा, आपकी इच्छा हुआ तो करना, लेकिन हाँ आप वहाँ डिमांड कर सकते हो कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। अगर जो एक्सपीरियंस नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल इंटरव्यू दिए, तो वो बताएंगे सर आपकी सैलरी ये रहेगी, करना है। अगर जो फ्रेशर ही हो आप, बढ़िया इंटरव्यू दियो, तब भी आपसे पूछेगा क्या सैलरी चाहिए सर आपको, तो नहीं है कुछ समझ में तो कह देना एज पर द कंपनी नॉर्म्स, यही कह देना। या फिर आपको जो भी इच्छा होगी, भाई मेरी सैलरी तो 30,000 चाहिए सर, 32,000 चाहिए सर, तो अगर जो उनको लगेगा कि वाकई में इतना सैलरी देना चाहिए तो बोलेंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं सर हम आपको इतनी दे सकते हैं, या उनकी इच्छा ही नहीं हुई ना रखने की, सर ठीक है सर वी विल लेट यू नो, हम लोग आपको बता देंगे सर। और जब कह दिया ये बात तो चांस बहुत कम है जॉब रहने की, इसलिए उसी टाइम जो भी है फाइनल कर लो और कह दो कि कब से आना है ज्वाइनिंग के लिए, ऐसे मेरे भाई। अब बात किया जाए इन सारे जॉब्स के लिए मैं कैसे क्या करूँ भाई, कैसे ढूंढूं मैं ये जॉब, तो भाई मैं सब कुछ बता रखा हूँ कैसे ढूंढना होता है। अब ज़ारा के वेबसाइट पे जाकर के वहाँ वैकेंसी देख सकते हो, रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में कि क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं, हायरिंग चल रही है या नहीं, देख सकते हो, ठीक है, इजीली आपको सब कुछ मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाकर के उनकी वेबसाइट पे देखो, तो जो मेरे मन में डाउट थे आई थिंक मैं बता
दिया हूँ। 2-3 बात छूट गए जो मैं बता ही देता हूँ, सडनली याद आ गया। जैसे वर्किंग टाइम कितने देर की होती है, 9 घंटे की होती है भाई वर्किंग टाइम, जिसमें 1 घंटे का लंच टाइम होता है, ठीक है भाई। आप 1 घंटे का लंच टाइम ले सकते हो। उसके बाद क्या फिक्स टाइम पे जॉब होती है क्या? तो नहीं भाई, ये रोटेशनल शिफ्ट में होती है। चाहे आप सीनियर हो या कोई भी हो, आपके लिए किसी के लिए भी फिक्स टाइम नहीं होती है। आज आपका सुबह 10 बजे की है तो हो सकता है कल आपको 2 बजे भी बुलाया जा सकता है, परसों आपको 4 बजे भी बुलाया जा सकता है। डिपेंड ऑन मतलब वहाँ कैसा कैसा कितने कितने बजे तक वो कंपनी खुली हुई रहती है। अगर जो वो कंपनी लास्ट है उसका 11 बजे तक वो अपना मतलब आउटलेट को खोल करके रखते हैं, तो हो सकता है 9 घंटे की ड्यूटी है तो आपको वो कोशिश करेंगे 3 बजे तक बुला ले, ठीक है कि हाँ 3 बजे 2 बजे तक बुला ले, चलिए 2 बजे आप आ जाइए सर। 2 बजे से आप अपना जोड़ लो टाइम, 2 में 8 और 1 9, 11 बजे आपको छुट्टी हो जाएंगी। या 1 बजे बुलाते हैं तो 10 बजे छुट्टी देंगे, 10 बजे बुलाते हैं तो फिर समझ लीजिए आपको 7 बजे छुट्टी देंगे। वो आप अपना 9 घंटा को यूज कर लेंगे। ऐसा है भाई सबके लिए। ये हॉलीडेज की बात किया जाए कितने दिन मिलती है, तो भाई पोस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर जो आपका पोस्ट जैसे कि आप बता रहे हो ग्रेजुएट हो, हाई फाई पोस्ट है आपकी, मतलब आप सीनियर हो, टीएल हो, तो 2-2 छुट्टीज भी मिलते हैं हफ्ते में, तो आप 2 छुट्टी भी मिलेंगी। और ऐसा है कि फिक्स छुट्टी मिलती है क्या यही दिन, तो ये नहीं होता है भाई। कभी आपको संडे को नहीं मिलेंगी, पर अर्जेंट पड़ेंगे तो संडे को भी ले सकते हो। मतलब फ्राइडे टू संडे नो हॉलीडे, मतलब शुक्रवार शनिवार रविवार कोई छुट्टी नहीं, अर्जेंट रात तभी लोगे। और मंडे टू फ्राइडे के बीच आप कभी भी आप अपना छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझा दिए, और कोई बात रह गया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे मन में एक बात रह गई थी, बोल देता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है स्टाफ फूड मिलते हैं रेस्टोरेंट लाइन में, अगर जॉब करते हो फूड कोर्ट में, तो आपको जो है स्टाफ फूड मिलते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का खाना नहीं मिलता, वो आपको घर से लाना पड़ता है, ठीक है जी। ऐसा है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।